इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैपिटल क्या होता है, यानी अंश पूंजी किसे कहा जाता है और किसी भी संस्था या कंपनी में कितने प्रकार के पूंजी होते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही रिलेटेड वीडियो आपको देखने को मिलते रहिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर ले रहे हैं अंश पूंजी का अर्थ यानी मीनिंग ऑफ शेयर कैपिटल। तो जब कोई कंपनी स्थापित की जाती है तो कंपनी के संचालन हेतु कंपनी को पूंजी की आवश्यकता होती है। निजी कंपनी की दशा में पूंजी सदस्यों या फिर प्रवर्तक के द्वारा जुटाई जाती है, लेकिन सार्वजनिक कंपनी की दशा में पूंजी को कंपनी के द्वारा विशेष रूप से बाहरी व्यक्तियों को अपने कंपनी में हिस्सा देकर इकट्ठा किया जाता है। जब कंपनी अपने अंशों का निर्गमन करके पूंजी प्राप्त करती है तो उसे अंश पूंजी शेयर कैपिटल के नाम से जाना जाता है। अंश पूंजी कंपनी की कुल पूंजी का वह भाग है जिसे कंपनी समय समय पर अंशों के निर्गमन के द्वारा प्राप्त करती है। यहाँ पर कंपनी की अंश पूंजी को निम्न रूप से वर्गीकृत किया गया है। पहला, अधिकृत पूंजी जिसको ऑथोराइज्ड कैपिटल के नाम से जाना जाता है। दूसरा, निर्गमित पूंजी इशूड कैपिटल। तीसरा, अनिर्गमित पूंजी अनइशूड कैपिटल। चौथा, प्रार्थित पूंजी यानी सब्सक्राइब्ड कैपिटल। पांचवा, प्रार्थित एवं पूर्णदत्त पूंजी सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। छठवां है अयाचित पूंजी अनकॉल्ड अप कैपिटल। सातवां, चुकता पूंजी पेड अप कैपिटल। आठवां, संचित पूंजी। सबसे पहले बात हम लोग कर देते हैं अधिकृत पूंजी की। जब किसी कंपनी का निर्माण होता है तो उस कंपनी को यह निर्धारित करना होता है कि कंपनी की पूंजी की अधिकतम सीमा क्या होगी, अर्थात कंपनी अपने अंशधारियों को कितनी सीमा तक अंश जारी कर सकती है। पूंजी की उस अधिकतम सीमा को अधिकृत पूंजी कहा जाता है। अधिकृत पूंजी को पंजीकृत पूंजी रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहा जाता है, क्योंकि इसी पूंजी के आधार पर किसी भी कंपनी का पंजीकरण होता है। कंपनी के निर्माण के समय जब कंपनी की पार्षद सीमा नियम का निर्माण होता है तो पार्षद सीमा नियम के पूंजी वाक्य में इस बात का उल्लेख होता है कि कंपनी की अधिकृत पूंजी क्या होगी। जब वर्ष के आखिर में कंपनी अपना आर्थिक चिट्ठा बैलेंस शीट बनाती है तो इस पूंजी का उल्लेख भी समता एवं दायित्व पक्ष में सबसे पहले लिखा जाता है। दूसरा, निर्गमित पूंजी। निर्गमित पूंजी अधिकृत पूंजी का वह भाग है जो जनता को अंश खरीदने के उद्देश्य से निर्गमित किया जाता है। कंपनी के स्थापना के समय कंपनी के द्वारा पूंजी की अधिकतम सीमा का निर्धारण अधिकृत पूंजी के रूप में किया जाता है, लेकिन कंपनी को जब अंश जारी करके पूंजी इकट्ठा करनी होती है तो कंपनी केवल अपनी आवश्यकता अनुसार ही अंश जारी करती है और जनता से पूंजी इकट्ठा करती है, जिसे ही निर्गमित पूंजी कहा जाता है। तीसरा, अनिर्गमित पूंजी। अनिर्गमित पूंजी से आशय अधिकृत पूंजी के उस भाग से है जो जनता को क्रय करने के लिए जारी नहीं किया जाता, अर्थात यानी जो पूंजी तो निर्गमित हो गया, यानी जो जनता में जारी करने के लिए दे दिया गया वो निर्गमित पूंजी, और जो जारी नहीं किया गया वो अनिर्गमित पूंजी के नाम से जाना जाएगा। नंबर 4, प्रार्थित पूंजी सब्सक्राइब कैपिटल। प्रार्थित पूंजी से आशय निर्गमित पूंजी के उस भाग से है जिसे जनता से स्वीकार कर लिया है और फिर उसके लिए कंपनी के पास आवेदन भेजा है। कंपनी की प्रार्थित पूंजी को दो रूपों में विभाजित किया जा सकता है। ए, प्रार्थित एवं पूर्णदत्त सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड। जब कंपनी पूर्ण अंकित मूल्य मांग लेती है और यह मूल्य अंशधारियों द्वारा पूर्ण रूप से भुगतान कर दिया जाता है तब इसे प्रार्थित एवं पूर्णदत्त पूंजी कहते हैं। बी, प्रार्थित लेकिन पूर्णदत्त पूंजी सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड। जब कंपनी अंश का पूर्ण मांग लेती है किंतु अंशधारी अंश मांगे गए मूल्य का कुछ भाग नहीं चुका पाते हैं तब इसे प्रार्थित लेकिन पूर्णदत्त पूंजी कहते हैं। नंबर 5, याचित पूंजी कॉल्ड अप कैपिटल। याचित पूंजी प्रार्थित पूंजी से संबंधित है। जब कंपनी प्रार्थित पूंजी जारी करती है तो उस अंश पर मांगे गए पैसे को कंपनी किस्तों याचनाओं में मांगती है। उन्हीं किस्तों में मांगी गई अंश पूंजी को याचित पूंजी कहा जाता है। नंबर 6, अयाचित पूंजी अनकॉल्ड अप कैपिटल। निर्गमित पूंजी का वह भाग जिसे मांगा नहीं जाता उसे अयाचित पूंजी कहते हैं। 7वां, चुकता पूंजी। कंपनी के द्वारा विभिन्न याचनाओं पर मांगी गई राशि में से जो राशि अंशधारियों के भुगतान स्वरूप प्राप्त होती है वही चुकता पूंजी है। 8वां, संचित पूंजी रिजर्व कैपिटल। संचित पूंजी कंपनी की अयाचित पूंजी का वह भाग है
जो जनता से तत्काल न मांगकर भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर मांगने के लिए रखा जाए।